डीमन स्लेयर सीजन 4 एपिसोड नंबर 3। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तानजीरो जो होता है वो गियो को मनाने के लिए जाता है कि वो भी हाशिरा ट्रेनिंग में पार्ट ले, और इसके बाद गियो जो होता है वो अपनी बैक स्टोरी तानजीरो को बताता है। और ये सुनने के बाद तानजीरो वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, बट तानजीरो गियो को मना ही लेता है ट्रेनिंग में पार्ट लेने के लिए। और इसके बाद दोनों रामन खाने का भी कंपटीशन करते हैं। सो अब आज के एपिसोड में एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें तानजीरो दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से रिकवर कर चुका होता है, और वो टेंगेन के पास जाता है और टेंगेन भी उसको देख के बोलता है कि तानजीरो काफी दिनों बाद मिले हो, और तुम यार काफी ज्यादा लकी हो कि तुम 2 बार अपर मून से लड़ाई कर चुके हो, बट एक बार भी तुमको कुछ नहीं हुआ। तो चलो फिर अब तुम्हारी ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद वो वहाँ पे 10 दिन ट्रेनिंग करता है, और इसके बाद वो निकलता है मोइचिरो के पास, और इसके बाद वो मोइचिरो के साथ 5 दिन तक काफी अच्छी वाली ट्रेनिंग करता है। और उस ट्रेनिंग को खत्म होने के बाद मोइचिरो अप्रूव कर देता है अगले हाशिरा के पास जाने के लिए। और बाकी के डीमन स्लेयर मेंबर बोलते हैं कि भैया हम तो यहाँ पे 2 हफ्ते से ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमें भी तो जाने दो आगे। और आगे आपको पता है ना कि कौन मिलने वाली थी, इसीलिए ये लोग इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन मोइचिरो वहाँ पे सरेआम उनको मना कर देता है। और इसके बाद तानजीरो जाता है मित्सुरी के पास, और वहाँ पे वो सबसे पहले तो मित्सुरी को पिछली बार के लिए शुक्रिया बोलता है। और तानजीरो सबसे पहले पूछता है कि क्या आप अपने घर पे मधुमक्खियां रखती हो, और तभी मित्सुरी बोलती हो कि क्या तुमने ये नोटिस किया था। और जब हम पैनकेक खाते हैं और उसके अंदर ओरिजिनल शहद डालते हैं ना, तो वो काफी ज्यादा डिलीशियस लगता है, और मैं तुम्हें अपने हाथों के पैनकेक्स जरूर खिलाऊंगी। और इसके बाद देखो भाई यहाँ पे किस तरीके के आउटफिट्स पहनाए गए थे इन लोगों को, और लिटरली मैं इस आउटफिट को ना एनिमेशन में देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और तानजीरो को देखने के लिए तो खास कर। और उनको डांस वहाँ पे सिखाया जाता है। और इसके बाद पहुंचता है तानजीरो ओबोनोई के पास, और वो बोलता है कि तानजीरो मैं तो तुम्हारा यहाँ पे कब से वेट कर रहा था। तानजीरो बोलता है कि मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपके साथ ट्रेनिंग करने में, लेकिन तभी ओबोनोई बोलता है कि चुप बैठ, मुंह बंद रखा अगर अपना, नहीं तो तेरे को यहीं पे खत्म कर दूंगा मैं। अब मैंने सुना है कि तुम्हें मित्सुरी के साथ ट्रेनिंग करने में काफी ज्यादा मजा आया, और मित्सुरी ने मुझे ये भी बोला कि उसको तुम्हें ट्रेन करने में भी काफी ज्यादा मजा आया। और मेरे से उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी दया वया कुछ भी करूंगा भाई, मैं तो अपना ट्रेनिंग दूंगा। और भाई वहाँ पे देखो सारे डीमन स्लेयर को किस तरीके से बांध के रखा गया था, और तानजीरो यहाँ पे ये देख के काफी घबराता है, और फिर पूछता है क्या इन लोगों ने कुछ गलती कर दी जो इस तरीके से बांध रखे हो। और तभी ओबोनोई बोलता है कि इनकी ज्यादा तो कुछ गलती नहीं है, बस इनकी गलती यही है कि ये लोग काफी ज्यादा कमजोर है। और तानजीरो की स्वॉर्ड के स्ट्राइक को और भी ज्यादा बढ़िया बनाने के लिए ना इन सभी को ना ओबोनोई ने ना चारे की तरह यूज किया हुआ था। और इन सभी के बीच में ना तानजीरो को अपनी तलवार चलानी थी, और ये देख के तानजीरो तो घबराता ही है, और उसके साथ जितने भी डीमन स्लेयर होते हैं ना वो सब तो रोने ही लग जाते हैं भाई, बहुत गंदी तरीके से। और तानजीरो भी बोलता है कि मैं उन लोगों की आवाज सुन सकता हूँ, वो सभी मुझे बोल रहे हैं कि प्लीज हमें कुछ मत करना, हमें मत मारो। और इसके बाद तानजीरो ओबोनोई के साथ प्रैक्टिस करता है, और 4 दिन बाद ओबोनोई और तानजीरो के बीच में भी होता है कंपटीशन, जहाँ पे ओबोनोई के अटैक को तानजीरो रोक लेता है। और इसके बाद वो उसे आगे जाने की परमिशन दे देता है, लेकिन जाने से पहले ना वो धमकी देता है कि भाई इस बार तो छोड़ रहा हूँ, बट अगली बार से मित्सुरी के ज्यादा करीब पहुंच गया ना तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ओबोनोई को शायद ये नहीं पता कि तानजीरो की सेटिंग ऑलरेडी बन चुकी है शो के अंदर, आपको पता है ना, एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कौन है। और इसके बाद तानजीरो जो होता है ना वो सानमी के अंदर ट्रेनिंग लेने के लिए जाता है, और तभी उसको जेनोत्सु दिखता है, और वो बोलता है कि तानजीरो भाई प्लीज मुझे बचा ले, यहाँ से मुझे ले चल, मैं इसको और भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन तभी वहाँ पे सानमी आ जाता है, और वो तानजीरो के सर को पकड़ता है और बोलता है कि मैंने तुझे क्या बोला था भाई, प्लीज मुझे माफ कर देना, अगर थोड़ा सा भी वॉइस इधर उधर हो रहा हो ना भाई, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा, इतनी ज्यादा हंसी आ रही है लिटरली इस एपिसोड में। लेकिन वहाँ पे जेनोत्सु काफी ज्यादा रोने लगता है, और तानजीरो से मदद मांगता है, लेकिन सानमी जेनोत्सु को ऐसा मारता है ना कि वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और इसके बाद तानजीरो उसको अपनी पीठ पे उठा के डोजो की तरफ लेके जाने लगता है, और तानजीरो वहाँ पे बोलता है कि बहुत दिनों बाद मिले हैं हम, और आपसे तो मैं तुम्हारे अंदर ही ट्रेनिंग करने वाला हूँ। और तभी सानमी बोलता है ऐसे तो तुम मेरे से बिल्कुल भी बात मत कर, जैसे कि तुम मुझे काफी अच्छे से जानता है, और तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। और तानजीरो भी वहाँ पे बोलता है कि भाई तू टेंशन मत ले, क्योंकि मुझे भी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तूने मेरी बहन को मारने की कोशिश की थी ना। और ये देख के तो सानमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और आपको पता है कि वो अपना गुस्सा कहाँ उतारेगा, उसकी ट्रेनिंग तो वैसे ही काफी ज्यादा हार्ड थी, बस वो तानजीरो के ऊपर तो और भी ज्यादा हार्ड हो रहा था। पहले दिन की ही ट्रेनिंग में आप तानजीरो का हाथ और मुंह देख सकते हो, कुछ ज्यादा ही सुंदर हो गया था। और इसके बाद वो अपने कमरे की तरफ जब जा रहा था, तभी वो हॉल में सानमी और गेन्या को देखता
लगता है और तभी वहाँ पे गेन्या बोलता है कि सानमी प्लीज मेरा वेट करो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी सानमी काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरा कोई भी छोटा भाई नहीं है, और अगर तुमने मेरे से दोबारा बात करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और तुम्हारे अंदर तो कुछ खास पावर भी नहीं है, तो तुम्हें इस डीमन स्लेयर कॉर्प को सबसे पहले क्विट कर देना चाहिए। और जिसके पास कोई ब्रीदिंग स्टाइल ही नहीं है उसको डीमन स्लेयर कहने का क्या अधिकार है, तुम ही बताओ। और इसके बाद सानमी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन गेन्या उसको फिर से रोकता है और बोलता है कि भाई प्लीज मेरी एक बार बात तो सुन, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। और गेन्या वहाँ पे बोलता है कि मैंने बहुत ही ज्यादा कोशिश की कि मैं उस अपर मून को हरा सकूं, और इस कारण मैंने एक डीमन भी खा लिया। और ये सुनने के बाद तो वहाँ पे सानमी लिटरली भाई एकदम हैरान का हैरान हो जाता है। तभी वो बोलता है कि क्या तुमने एक डेमन को खा लिया है, और इसके बाद वो काफी स्पीड में जाता है और उसकी आंखों को नोचने वाला होता है। लेकिन तभी उनके बीच में तानजीरो आ जाता है और वो गेन्या को लेके बाहर कूद जाता है, और इस कारण गेन्या वहाँ पे बच जाता है। और यहाँ पे सानमी को देख के वैसे ही सब लोगों की हालत खराब रहती है, और इस सिचुएशन को देख के और भी ज्यादा सभी लोग डर जाते हैं। और तभी सानमी बाहर निकलता है और जेनोत्सु उसको देख के डर जाता है और बोलता है कि भाई अब तो हमारी लंका लगने वाली है, और काफी ज्यादा रोता है। तभी तानजीरो बोलता है कि तुम करने की क्या कोशिश कर रहे थे, क्या तुम उसको जान से मार दोगे? और तभी सानमी बोलता है कि मैं उसको जान से नहीं मारूंगा, मैं उसकी बॉडी को इतना ज्यादा हर्ट करूंगा कि वो अपने पैरों पे ही खड़ा नहीं हो पाएगा। तभी तानजीरो बोलता है कि तुम्हारा इस पे क्या अधिकार होता है, तुमने अभी कुछ टाइम पहले ही तो बोला था कि तुम्हारा कोई छोटा भाई नहीं है, तो ये जो भी कुछ करे उसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम? और अगर गेन्या हमारे साथ नहीं होता उस दिन तो हम कभी भी उस अपर रैंक डीमन को नहीं हरा पाते, और अगर तुम्हें इसको मारना है तो उससे पहले तुम्हें मेरे से निपटना होगा। और तभी सानमी काफी हंसते हुए बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं ये भी कर देता हूँ। और तभी सानमी जो होता है वो तानजीरो के पेट पे एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन पंच लगने से पहले ही तानजीरो ने अपने हाथ की मदद से सानमी के हाथ को रोक लिया था। और ये देख के तो वहाँ पे सानमी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और तभी तानजीरो एक जोरदार लात मारता है सानमी के सर पे। और ये देख के जेनोत्सु काफी ज्यादा हैरान होता है कि इसने सानमी को किक कर दिया। और इसके बाद सानमी जो होता है वो तानजीरो को स्पिनिंग किक मारता है, लेकिन तानजीरो उस किक से बड़ी मुश्किल से बचता है, और वो जेनोत्सु को बोलता है कि तुम गेन्या को लेके यहाँ से भाग जाओ। और जेनोत्सु भी ऐसा ही करता है, और जेनोत्सु बोलता है कि भाई वो तेरा भाई है कि क्या है, इतना ज्यादा पागल इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन तभी गेन्या बोलता है कि ओ भाई अपने औकात में रहकर तुम मेरे भाई के बारे में ये सब कुछ नहीं बोल सकता। और इसके बाद तानजीरो और सानमी की लड़ाई ना लगातार होती रहती है। वहाँ पे सारे डीमन स्लेयर के बंदे रोकने की कोशिश करते हैं उस फाइट को, लेकिन उन लोगों की भी हालत खराब हो जाती है, और इनकी बैटल तो शाम तक चलती ही रहती है। और तानजीरो की ट्रेनिंग ना सानमी के साथ होने वाला था ना, वो उसको कैंसिल कर दिया जाता है ऑफिशियल की तरफ से। और इसके बाद तानजीरो और जेनोत्सु निकल जाता है स्टोन हासिरा से ट्रेनिंग लेने के लिए। और जैसे ही वो लोग स्टोन हासिरा के पास पहुंचते हैं ना, तो वहाँ पे इनोसुके जो होता है ना, वो वाटरफॉल के नीचे बैठा होता है और हाथ जोड़ के कुछ मंत्र पढ़ रहे थे, और उसके साथ और भी काफी सारे डीमन स्लेयर। और ये देखने के बाद तो वहाँ पे तानजीरो और जेनोत्सु इतने ज्यादा घबरा जाते हैं, और जब वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो भाई उनके पैरों से तो जमीन ही खिसक जाता है, क्योंकि ग्योमी जो होता है ना, वो आग के ऊपर बैठ के मंत्र को पढ़ रहा था, आग के ऊपर। और ये देखने के बाद तो बोलता है कि भाई हमसे ना हो पाएगा। और तभी ग्योमी बताता है कि हमारे अटैक्स कितने ज्यादा पावरफुल होंगे ये निर्भर करता है हमारे कोर पार्ट्स पे, अगर वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुए तो हमारे अटैक्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और फिर इसके बाद वो बताता है कि सबसे पहले तुम्हें वाटरफॉल के नीचे ट्रेनिंग करनी है, उसके बाद इन बड़े बड़े लकड़ियों को घिसकाना है, और फिर उसके बाद ये जो इतना बड़ा पत्थर दिख रहा है इसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है। और सच बताऊं तो मेरी ट्रेनिंग सभी हाशिरास की ट्रेनिंग से सबसे इजी होने वाला है, और मैं तो तुम्हें एक सिंपल सा स्टेप करने के लिए बोल रहा हूँ। तभी तानजीरो बोलता है कि सर आपने हमें कुछ कम ही ट्रेनिंग दी है, क्योंकि जेनोत्सु तो अभी से ही बेहोश हो गया, तो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग आप और भी बढ़ा दो ताकि मैं भी बेहोश हो जाऊं। और तभी ग्योमी बोलता है कि तुम इसको पानी में फेंक दो, अपने आप ये ठीक हो जाएगा। और तानजीरो ऐसा ही करता है, और लिटरली पानी में जेनोत्सु की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि वो पानी काफी ज्यादा ठंडा होता है, और उसकी हालत सच में काफी ज्यादा खराब होता है। और तभी एक डीमन स्लेयर बोलता है कि भाई इस पत्थर से चिपक जाए, ये पत्थर काफी ज्यादा गर्म है। और इसके बाद जेनोत्सु भी ऐसा ही करता है, और सच में उसको काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है, और वो बोलता है कि भाई सच में यहाँ पे अच्छा लग रहा है। और इस पत्थर पे चिपकने के बाद तो मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही है, क्योंकि मेरी मम्मी भी मुझे ऐसे ही गोद में रख के सुलाया करती थी। इसके बाद तानजीरो भी पानी में एंट्री करता है, और लिटरली उसकी भी हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो जाती है, और वो बोलता है कि भाई आखिर
आखिरकार ये इनोसुके को कुछ भी क्यों नहीं हो रहा, वो कैसे ट्रेनिंग कर पा रहा है। और इसके बाद तांजीरो जो होता है ना, वो इनोसुके को आवाज लगाता है, बट वो उसके बात को इग्नोर कर देता है। और इसके बाद वो काफी ज्यादा इनोसुके करता है और वो उसको बेइज्जती भी करता है, लेकिन उसके बाद भी इनोसुके उसका रिप्लाई नहीं करता। और तभी तांजीरो को लगता है कि भाई ये तो बेहोश हो गया, और इसके बाद वो उसको पानी से बाहर निकालता है और फिर सच में उसको होश में लाने की कोशिश करता है। और इसके बाद लिटरली इनोसुके होश में आता है और सच में वो बेहोश हो गया था। और इसके बाद वो भी काफी अच्छी ट्रेनिंग करता है। फिर इसके बाद वो भी रॉक से जाके चिपकता है गर्मी लेने के लिए। और तभी वो एक डीमन स्लेयर से पूछता है कि भाई क्या हाल चाल चल रहे हैं तेरे। और वो बंदा बोलता है कि भाई मैं पिछले 10 दिन से यहाँ पे हूँ और मैं पहले तो कुछ देर ही पानी में रह पाता था, लेकिन अब मैं धीरे धीरे ज्यादा टाइम तक पानी में रह लेता हूँ। भाई मेरे 10 दिन हो चुका है ट्रेनिंग के, बट मैं अभी तक पास नहीं कर पाया हूँ और लग नहीं रहा कि मैं कभी पास भी हो पाऊंगा यहाँ से। और इनोसुके खाना खाते हुए तांजीरो से बात करता है और वो बोलता है कि भाई ग्योमी सर तो काफी ज्यादा खराब है। और तांजीरो वहाँ पे बोलता है कि भाई वो हमारे टीचर है, गुरु है, उनके बारे में उल्टा सीधा तो मत बोल। और इसके बाद इनोसुके बताता है कि जब मैं पहली बार उनसे मिला था तो वो लिटरली मुझे काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। तभी तांजीरो बोलता है कि भाई बात करते करते थोड़ा मछली तो ढंग से खा ले, क्योंकि तो मछली के साथ उसके कांटे भी चबाए जा रहा है। और कुछ डीमन स्लेयर जो होते हैं ना, वो आपस में लगे होते हैं कि तांजीरो तो भाई बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, हम तो उसके टक्कर पे बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएंगे और वो तो बहुत जल्दी यहाँ से पास होके चला जाएगा। और एक डीमन स्लेयर पता है उनके बीच में क्या बोलता है कि भाई कुछ भी हो, तांजीरो कैसा भी बंदा हो, लेकिन मछलियां तो काफी अच्छी बनाता है वो। और जेनुत्सु बोलता है कि भाई ये लोग बस हमारा टॉर्चर कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, क्योंकि कहाँ वो उतना बड़ा पत्थर और कहाँ छोटे छोटे से हम। और जेनुत्सु ये भी बोलता है कि खुद से तो एक भी पत्थर नहीं लाया जाएगा और हमको इतना सारा काम दे दिया है करने के लिए। और इसके बाद तांजीरो बोलता है कि भाई तुझे पता भी है कि ग्योमी-सान कितने ज्यादा पावरफुल है, वो सब कुछ कर सकते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और जेनुत्सु वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो तांजीरो को पीटते हुए बोलता है कि भाई तू ना उसका साइड लेना बंद कर, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा साइड लिया कर। और तभी तांजीरो बोलता है कि भाई मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे कान काफी ज्यादा तेज है और तुम लोगों के तेज नहीं है, तो तुम लोग नहीं सुन पा रहे। तभी वो बताता है कि ग्योमी जो है वो एक बहुत ही बड़े पत्थर को इधर से उधर घिसका रहे हैं। और तांजीरो ये भी बोलता है कि ग्योमी कितना ज्यादा पावरफुल है और क्या कभी हम उनके लेवल पे पहुंच भी पाएंगे। और वो लोग खाना खाते टाइम इसी तरीके से मजाक मस्ती करते हैं। फिर इसके बाद इनोसुके बोलता है कि भाई मेरा तो डिनर हो गया कंप्लीट, तो मैं जा रहा हूँ अब लकड़ियां को घिसकाने। और जेनोत्सु बोलता है कि भाई तुम लोग ये कैसे कर लेते हो, मेरे बस की तो बिल्कुल भी नहीं है और लगता है कि मुझे मैं गलत जगह पे आ गया, मुझे ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए थी। और इसके बाद तांजीरो जो होता है वो उन लकड़ियों को तो काफी इजिली उठा लेता है और लकड़ियां भी काफी इजिली नहीं उठा पाता, उसमें भी काफी ज्यादा मेहनत लगता है। और इसके बाद बारी आती है पत्थर घिसकाने की और लिटरली वो घिसका पा रहा था, लेकिन पत्थर नहीं, अपने पैरों को, क्योंकि वो पीछे की तरफ जा रहा था। देख रहे हो भाई, पत्थर और उसके कंपटीशन में पत्थर ये कंपटीशन जीतता जा रहा है। इसके बाद फिर वो अपना दूसरा मील लेते हैं, मतलब कि दोबारा खाना खाते हुए बात करते हैं। वहाँ पे सभी डीमन स्लेयर बात करते हैं कि हाशिरास कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं और सच में उनकी पावर एकदम इंसेन लेवल पे होती है। और वो भी कोशिश करते हैं कि हम लोग भी उनके बराबर आ सके और इसीलिए वो लोग हमारे ऊपर इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन फिर भी हम चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, बट हम उनके लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे और ना ही पहुंचना। बट हम लोग चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उसके बाद भी हम लोग उनके लेवल पे नहीं पहुंच पाए, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और हम उतने पावरफुल नहीं है। और वो लोग उसी तरीके से काफी अच्छे से बातचीत करते हैं। और तभी एक डीमन स्लेयर फिर बोलता है कि भाई कुछ भी हो, तांजीरो जो है वो मछलियां और राइस के काफी अच्छा बनाता है और खाने में भी मजा आ जाता है। तभी तांजीरो बताता है कि हमारा परिवार उतना ज्यादा अमीर नहीं था, तो हम सभी को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता था। तो जब मेरे मम्मी पापा काम करने जाया करते थे तो मैं ही घर का खाना बनाया करता था। और तांजीरो के ट्रेनिंग करते हुए लगातार 6 दिन हो चुके थे, बट वो अभी तक उस पत्थर को नहीं घिसका पा रहा था। और तांजीरो भी वहाँ पे काफी ज्यादा थक चुका होता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और वो बोलता है कि मुझे किसी भी तरीके से इस पत्थर को घिसकाना ही होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो डीमंस कितने दिन तक शांत रहने वाले हैं और वो अचानक से कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं, तो हमें उसके लिए पहले ही तैयार रहना होगा। और तभी वहाँ पे गेन्या आता है और वो तांजीरो को शुक्रिया बोलता है उसको बचाने के लिए। और तांजीरो भी बोलता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारे लिए तो मैं इतना कुछ कर ही सकता हूँ। और इसके बाद गेन्या और तांजीरो दोनों ग्योमी की बात करते हैं कि ग्योमी-सान काफी अच्छे हाशिरा है और वो शायद हाशिराज में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो एक्सप्लेन करने के मामले में उतने अच्छे नहीं है और वो उतने अच्छे टीचर भी नहीं है जो कि एक्सप्लेन कर सके। इसीलिए हमें उनके ट्रेनिंग को देखना पड़ता है कि वो किस तरीके से पत्थर को घिसकाते हैं और वो हमारे ढंग से समझ में नहीं आता, इसी वजह से हम उतना अच्छे तरीके से अभी तक पत्थर को नहीं घिसका पा रहे। और तांजीरो भी बोलता है कि
हाँ तुम सही बोल रहे हो, क्योंकि मैं भी अभी तक बिल्कुल भी पत्थर नहीं घिसका पाता। और इसके बाद सीन कट होता है और हमें नाकी में दिखाई जाती है, जो कि माइकल जैक्सन को ना जितने भी डीमन स्लेयर जहाँ जहाँ पे थे उन सभी की लोकेशन बताई जा रही थी। और वो बताती है कि लगभग 60% डीमन स्लेयर जितने भी है उन सभी के पोजीशन को ढूंढ लिया गया है। और माइकल जैक्सन बोलता है कि नाकी में तुम तो काफी ज्यादा समझदार हो चुकी हो और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। और नाकी में भी बोलती है कि मैं काफी जल्दी उबायाशी और नेजुको को भी ढूंढ लूंगी और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और इस बात पे माइकल जैक्सन काफी ज्यादा खुश होता है। सो इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा। और फ्यूचर के एपिसोड्स अब धीरे धीरे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या मुझे इसका एपिसोड जल्दी से अपलोड कर देना चाहिए या फिर वही टाइम टू टाइम वीक में एक एपिसोड अपलोड करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताना और आप लोग अपना ओपिनियन जरूर देना कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना और ना पसंद आए तो भी कमेंट करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।